हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो है वो पार्टनरशिप की दो क्लासेस हो गई हैं। पहली क्लास के अंदर तो हमने सब कुछ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप क्या होती है, क्या क्या जो है वो सब कुछ होता है, कि कैसे जो है वो क्या क्या ड्यूटीज़ होती है पार्टनर्स की, क्या राइट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के, मीनिंग एंड कंटेंट पार्टनरशिप डीड का कंटेंट हमने पढ़ा। एंड सेकेंड क्लास के अंदर हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बनाना सीखा। हमने उसका परफॉर्मा जो है वो देखा। एंड हमने जो है वो जर्नल एंट्रीज जो है वो सारी पास ऑन करनी सीख ली कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या होता है। सर वहाँ पर ना हमारा ना एक डाउट जो है ना आपने जो है वो ना हमारा पेंडिंग रह गया था। वो आप कह रहे थे आप हमें समझाओगे कौन सा, कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल सही है। आज वो क्लास है जहाँ पर हम जो है वो डिफरेंस समझेंगे कि ये जो है वो क्या है, ये क्या भला है, ये कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको अब जो है आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन जो है मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखो यार, मैं एक बात बताऊँ, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होती है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, आप मुझे बताओ। आप कोशिश करो, आंखें बंद करके कोशिश करो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि रिप्रेजेंट कर क्या करता है। मैंने आपको बताया ही था कि पार्टनर का क्या इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, वो हमारे को अगर कोई अकाउंट जो है बता सकता है। वो कौन सा अकाउंट बता सकता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास एक मान लो एक पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सेपरेट कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन करा जाता है हर पार्टनर के लिए। बनाया ही जाएगा सर, ये तो आपने जो है वो क्या बात बोल दी है, तो सर हमारे को भी पता है कि बनाया ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हर पार्टनर के लिए जो है सेपरेट जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है बनाया जाएगा। और जो कैपिटल अकाउंट है ना पार्टनर्स का, वो मेंटेन जो है वो दो मेथड के थ्रू करा जाता है। सर कौन से दो मेथड होते हैं, सर हमारे को बताओ ना कौन से होते हैं। देखो, दो मेथड, सबसे पहला मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा, दो मेथड होते हैं, दो मेथड्स के में से किसी भी एक मेथड के थ्रू जो है बनाया जाता है। एक तो सर आपने बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक बताया आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो है वो मैं इसका ना एक ना फ्लोट चार्ट बना के दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन सा मेथड होता है। अभी मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको जो है वो बस आपको ये लिखवा रहा हूँ, एक फ्लो डायग्राम जो है बना रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर बात तो समझ में आ गई कि ना एक तो जो है वो एक जो है वो मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर आपने बोला कि कोई भी जो है ना इसमें से चॉइस करी जा सकती है, या तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सर हमारे को ना ये बताओ कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। सर हमारे को समझाओ तो सही, इसका मतलब क्या होता है। सर आपने तो ये बता दिया कि ये जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग, बताता हूँ मैं बताता हूँ, सब्र करो सब्र करो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल जो है मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना वो हमारी फिक्स रहती है। सर पार्टनर्स की जो हमारे को कैपिटल होती है, पार्टनर की जो आपने बोला कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो होती है वो हम क्या रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, मतलब उसको छेड़ते नहीं है, उसको छेड़ते नहीं है। और जो कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स की होती है वो हमेशा हमारे को पता है कि इस केस के अंदर अगर हमारी जो है फिक्स रखेंगे तो जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो हमेशा जो है वो क्या शो करेगी, क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। क्योंकि किसी भी केस के अंदर यहाँ पर जो है चार्ज आएगा नहीं, तो हमारा जो है एनी केस के अंदर हमारे को पता ही है सर कैपिटल अकाउंट जो है वो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमारा जो है वो हमेशा जो है वो क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बिल्कुल सही है, इसका हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है। इस मेथड के अंदर मेनली दो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करे जाते हैं। ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है जो कि, और दूसरा आ जाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है प्रिपेयर करा जाता है। सर समझ में आ गया, यहाँ पर ना दो अकाउंट हमारे को प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट। सर आप एक बात बताओ ना, सर आपने ये बोला कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जो कि फिक्स्ड रहने वाला है, सर ये किसी मतलब हर केस के अंदर फिक्स रहने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर ये फिक्स नहीं रहेगा? देखो, दो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये फिक्स नहीं रहता, तो आपको वो दो सिचुएशन बहुत अच्छे से याद करनी है।
सर हमारे को आप बता दो ना सर ये दो सिचुएशंस के बारे में, कौन कौन सी ये दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1 आ जाती है जब एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ना पार्टनर, जब एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, बाय पार्टनर्स, तब ये चेंज हो जाएगी। या फिर सम पार्ट ऑफ कैपिटल जो है वो विड्रॉन हो रहा है, सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली, टेम्पररी नहीं मैं बात कर रहा, मैं परमानेंटली की बात कर रहा हूँ, परमानेंटली पार्टनर्स ने विड्रॉन कर ली है। तो यही ओनली दो अकाउंट, दो आइटम्स होते हैं जो शो करे जाते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी जो है, और एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस जो भी करा गया है, और डेबिट साइड के अंदर जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल को विड्रॉ करा है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो शो हो जाएगा। सर आपने ना ये दो हमारे को बता दिया कि ये दो एडजस्टमेंट जो है वो हो जाती है, जो भी एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस करा गया वो, या और जो है दूसरी बता दी, अगर मान लो सम पार्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अगर पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो ये दो एडजस्टमेंट जो है वो होती हैं। सर ऐसा करने के बाद हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा? सर आप जो है वो हमारे को इसका एक बार परफॉर्मा बना के जो है दिखा दोगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर, मतलब कैसा जो है वो दिखेगा। ऐसा करने के बाद देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा, आ जाओ हम देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमारे को ना पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का ना बैलेंस जो है ना हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सर आप एक काम करो ना, एज्यूम कर लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर ए और बी ना पार्टनर हैं, ठीक है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, आपने मेरे को कहा है कि दो पार्टनर्स एज्यूम कर लो, पार्टनर ए और पार्टनर बी। इसका जो है वो बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस होगा। सर आपने जो ना अभी हमारे को ना ये समझाया था, सिखाया था कि इसका ना वैसे तो हमेशा जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड बैलेंस होता है, लेकिन दो चीज़ों के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है जब जो है वो कोई हमने कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। अगर देखो हमने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो बाय बैंक या फिर कैश के थ्रू हमने कोई भी पार्टनर ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो उससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जो है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड, और जो है वो डेबिट साइड क्या होता है, कम होगा, रिड्यूस होगा। बैंक और कैश है, बिल्कुल सही है। और 2 यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक, टू बैंक और कैश, जब हमारा जो है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी जो है वो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और जो हमारा बैलेंस बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और हमारा ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। सर ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो है हमारा यहाँ पर हमारा बैलेंस सी डी आ गया, और ये हमारे को अच्छे से समझ में आ गया कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा, ऐसे बनता है। सर हमारे को ना पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में बताओ, पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसा बनता है? देखो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी एडजस्टमेंट होंगी। हमने जो है वो क्या करा, हमने जो है अपना कैपिटल अकाउंट को ना छेड़ते हुए हमने वो नहीं छेड़ा। अब हमारे को करंट अकाउंट के अंदर जो नॉर्मल रोज़मर्रा के जो ऑपरेशंस के जो एंट्रीज होंगी या फिर कुछ भी एंट्रीज होंगी ना जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी, वो सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएंगी, वो हमारी करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी। अच्छा सर वो आपने बोला कि वो हमारी ना करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, अज्यूम वही सिचुएशन, दो पार्टनर है ए एंड बी है, बिल्कुल सही है, कोशिश हम कर रहे हैं कि जो है वो ये समझने की। देखो पार्टनर्स की करंट अकाउंट का भी जो है वो बैलेंस होगा, कोई क्रेडिट पार्टनर्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, ये भी एक करंट अकाउंट जो है जस्ट एक कैपिटल अकाउंट का ही तरह ही होता है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट जो भी हमने सीखी थी ना पिछली क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी की सारी जो है वो इसकी सारी की सारी पोस्टिंग हम जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है, हमारे को कैपिटल को फिक्स रखना है, और हम सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कौन से अकाउंट के थ्रू करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू जो है वो करेंगे। सर समझ में आ गया। यहाँ पर आपने बैलेंस बीडी लिख दिया, हमारे को इतना पता है कि ये जो अकाउंट है ना ये ना क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड ना कम होता है, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगी, ये तो सर हमने पढ़ी हुई है सारी एंट्रियाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगी। अब इस केस के अंदर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगी, करंट अकाउंट में चली जाएंगी, टू सैलरी और रेम्यूनरेशन, और सॉरी बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन और बोनस, और बाय बैलेंस सी डी अगर है तो, मतलब ये तो मैंने क्लोजिंग एंट्री डाल दी है, टू कैश और बैंक, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और टू बैलेंस सी डी। या तो जो है वो ये आ रहा होगा यहाँ पर
क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा या फिर डेबिट आएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो जो है वो हमारे को पता ही है, अच्छे से समझ में आ गया कि उसका जो है वो हमेशा जो है वो क्या रहता है, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहता है। लेकिन यहाँ पर तो यार देखो ना, खर्चे हैं, ये है, सब कुछ हैं, यहाँ पर चार्ज, कुछ चीज़ें चार्ज करी जा रही हैं पार्टनर से, कुछ जो है वो इनकम जो है वो उसे बांटी जा रही हैं। तो इन एनी केस ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इनसफिशिएंट रह जाए, तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है ना वो क्रेडिट ना रह कर डेबिट बैलेंस रह जाए। सर बात तो समझ में आ गई है। सर आप एक बात बताओ, जो अगर मान लो हमारा डेबिट बैलेंस आ गया पार्टनर की करंट अकाउंट का, वो कहाँ शो किया जाएगा? गुड क्वेश्चन। कि पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का अगर मान लो डेबिट बैलेंस आ गया, वो कहाँ शो करा जाएगा? वो एसेट साइड जो है वो शो करा जाता है। जो भी बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होगा ना, वहाँ पर जो है वो डेबिट बैलेंस शो करा जाता है। अगर ये डेबिट बैलेंस आया ना, मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया, बाय बैलेंस CD, कुछ चिंता मत करो, मैं अभी आपको जो है इसके नोट्स जो है वो लिखवाने वाला हूँ। आप नोट्स की जो है चिंता मत करो, आप अभी समझने पर फोकस रखो कि हमें जो है ना पूरा पूरा समझना है। बिल्कुल सही है, हमें जो है वो पूरा पूरा समझना है, हम उसी पर फोकस रखा हुआ है। जो भी डेबिट बैलेंस होगा ना, आपने सर अभी बताया कि जो भी डेबिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, वो हमेशा कहाँ पर शो करा जाता है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पर शो करा जाता है। बिल्कुल सही है, वो हमेशा हमेशा वो कहाँ पर शो करा जाता है? ये है सर हमारी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो है ना करंट अकाउंट जो है वो जितने भी पार्टनर है ना, हमारे केस में A और B है, तो यहाँ पर उसका जो है वो बैलेंस शो करा जाएगा अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो। बिल्कुल सही है, हमारा यहाँ पर बैलेंस शो करा जाता है। बिल्कुल सही। सर हमारे को ना आप ये बताओ कि क्रेडिट बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट का कहाँ पर शो होता है? अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया तो कहाँ शो करा जाएगा? लाइबिलिटी साइड जो है शो करा जाएगा। सर हमारे को ना ये पता है कि यहाँ ये लाइबिलिटी साइड होती है और ये हमारी एसेट साइड होती है, तो हमारे को पता है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट का जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो यहाँ पर शो करा जाएगा, लाइबिलिटी साइड जो है वो शो करा जाएगा। ए है, पार्टनर B है। सर ये तो हमारे को ना अच्छे से समझ में आ गया। सर एक बात बताओ, जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, वो कहाँ पर शो करा जाता है? वो तो हमेशा हमेशा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो तो हमेशा हमेशा हमारा लाइबिलिटी साइड पे शो करा जाएगा। वो ऑलवेज जो है वो, क्योंकि हमारे को जो है वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखना है, तो ये तो हमेशा हमेशा जो है वो कहाँ पर शो करा जाएगा? ये हमेशा हमेशा लाइबिलिटी साइड पर शो होता है। मैंने आपको बताया था इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटीज़ का जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो लाइबिलिटीज़ तो यहाँ पर शो होती है। और अगर करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आएगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर शो होगा। देखो ये नहीं है कि यहाँ पर दोनों जगह शो होगा। अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो यहाँ पर शो होगा पार्टनर्स का, और अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो यहाँ पर शो होगा। हो सकता है जो है वो हम ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे जहाँ पर एक पार्टनर का करंट अकाउंट आ रहा है और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ रहा है, या फिर दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट आ रहा है, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ये जो क्वेश्चन जो है वो करेंगे ना, हमारे को जो है बेटर क्लैरिटी रहेगी कि जो है वो कैसे कैसे जो है वो ये जो है बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करी जाती है। सर ये तो हमें समझ में आ गया। सर हमारे को ना दूसरा मेथड सीखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सर आप हमारे को ना दूसरा जो है ना मेथड समझाओ, वो जब हम समझेंगे ना तब हमारे को मज़ा आएगा। दूसरा जो मेथड आ जाता है ना, वो आ जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप जो है नोट्स की चिंता मत करना, अभी मैं नोट्स जो है वो लिखवा दूंगा, आप अभी समझने पर फोकस रखो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, इस मेथड के अंदर ओनली वन अकाउंट जो है प्रिपेयर करा जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो है ना सिर्फ ओनली वन, एक ही अकाउंट प्रिपेयर करा जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो अकाउंट नहीं प्रिपेयर करे जाएंगे पिछले केस की तरह। यहाँ पर मतलब सेपरेट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ेंगी हमारे को करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट, एक ही कैपिटल अकाउंट है, उसी के अंदर सारी एडजस्टमेंट होगी। सर ये तो फिर वही वाली बात होगी, ये तो सारा हमने एक तरह से पढ़ा ही हुआ है। बिल्कुल सही। अब यहाँ ये तो जो है ना आप खुद ही बता सकते हो कि यहाँ पर ना क्रेडिट साइड के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज पोस्ट करी जाएंगी। कोई भी बैलेंस होगा कैपिटल का, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी करी है पार्टनर्स ने, वो कोई भी एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लेकर आया है, वो क्रेडिट साइड में आएंगी। क्यों? एंट्री क्या होगी उसकी, जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया फर्म का। पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स जो है वो कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पार्टनर जो है वो पैसा लेकर आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। पार्टनर जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर पे ऑफ करा जाएगा। सैलरी और कमीशन आ जाएगी, कमीशन बोनस जो है वो क्रेडिट हो जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर ये तो हमने ना पिछली क्लास में अच्छे से सीख लिया था कि ये जो है ना ऐसे ऐसे करके जो है ये सारी की सारी चीज़ जो क्रेडिट साइड में जाएंगी और डेबिट साइड में जो है वो जाएंगी। कोई भी विड्रॉल होगा कैपिटल का तो ड्रॉइंग जो भी होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, कोई भी शेयर ऑफ लॉस होगा,
और क्लोजिंग बैलेंस होगा। सर ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा ऐसा करके जो है वो होगा। सर एक बात बताओ ना, ये सब कुछ करने के बाद जो है वो हमारा एक बार ना ढांचा बना के दिखा दो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। आओ जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो है वो हम क्या जो है वो ढांचा जो है वो देख लेते हैं कि इसकी इन सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा जो है वो कैसा जो है वो बनेगा, इसका फॉर्मेट जो है वो कैसा बन जाएगा पार्टनर्स का, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको आपको नोट्स के साथ साथ ही जो है वो मैं इसका जो है फॉर्मेट जो है वो राइट डाउन करा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है। आइए अब हम जो है ना, हमने अब अच्छे से समझ तो लिया है, अब हमारा काम क्या है, अब हम जो है वो नोट्स जो है वो अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, it is the account which represent partners interest in the business. In case of partnership business, a separate capital account is maintained for each partner, and the capital accounts of partners may be maintained by following any of the following two methods. Number one is fixed capital account. Under this method, capitals of the partners remain fixed. Capital accounts of the partners will show the credit balances. Under this method, mainly two accounts are prepared, that is partners capital account and partners current account. There are only two situations when fixed capital of the partners may change. Situation number one, when additional capital is introduced by the partners, and situation number टू कौन सी पढ़ाई थी, when some part of capital is withdrawn permanently by the partners. Wait a second.
चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है। वेट अ सेकेंड, बस 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड में चार्जर। चार्जर जो है वो कनेक्ट हो जाए। हाँ, मेरा चार्जर जो है वो कनेक्ट हो गया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम जो है वो कहाँ तक हमने लिख लिया था अभी? हमने सिचुएशन नंबर 2 तक लिख लिया ना। इसके बाद आ जाता है कि ओनली 2 items are shown in the credit side, that is opening balance or capital introduced by the partners, and additional capital, if any, introduced by the partners. In the debit side, withdrawal of capital permanently and closing balance is shown. Partners capital account, particulars A, B, particulars A and B. By balance BD brought down to cash or bank withdrawn of capital. By salary or remuneration, by commission or bonus, by balance CD, if any. ये लिखा है मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन, कमीशन और बोनस, और बैलेंस सीडी इफ एनी। यहाँ पर मैंने बैलेंस बीडी लिखा था, यहाँ पे कैश और बैंक विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर मैंने जो है वो बैलेंस सीडी लिखा था। और यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू कैश और बैंक विड्रॉन ऑफ कैपिटल और टू बैलेंस सीडी
जो कि आ जाता है, ये सारा का सारा आ गया, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया सारा का सारा मेरा, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब सर आपने ना कुछ ना स्पेशल पॉइंटर्स बताए थे, वो भी आप लिखवा दो। वो जो डेबिट बैलेंस वाले, वो जो सारे के सारे जो स्पेशल पॉइंटर्स थे ना, स्पेशल पॉइंट्स या फिर की पॉइंट्स टू रिमेंबर, की पॉइंट्स जो हमारे को जो रिमेंबर रखने हैं, वो नंबर 1 आ जाता है कि जो बैलेंस होता है हमारा कैपिटल अकाउंट का, आर ऑलवेज शोन इन लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, as this account will always shows a credit balance when capital is fixed. Number 2, the debit balance of current account is shown in asset side of balance sheet. Number 3, the credit balance of current account is shown in liabilities side of बैलेंस शीट। सर ये तो आपने जो है हमारे को ना फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड के नोट्स लिखवा दिए, हमारे को ना वो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है ना, उसके भी नोट्स लिखवा दो, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, अंडर दिस मेथड only one account is prepared, that is partners capital account. It may show debit or credit balance. Now the question जो है वो arises, what are debit side entries in fluctuating accounts? डेबिट एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? कोई भी शेयर है लॉस का, इफ एनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ एनी, अगर है तो, कोई पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली होंगी, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ एनी, withdrawal of capital, if any, and the last one is closing balance. Now what are the credit side entries in partners capital account? क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो आ जाती है?
कोई भी कमीशन या फिर बोनस जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है, इफ एनी, कोई भी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, इफ एनी, कोई भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल के ऊपर वो आ जाता है, कोई भी एडिशनल इफ एनी contributed by the partners during the year, और बैलेंस आ जाता है कोई भी कैपिटल या फिर कोई भी कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस्ड करी है बाय द पार्टनर्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये हो गए हमारा, ये सब कुछ हो गया कि ABCDEF सारे ये पॉइंट हो गए। ठीक है सर आपने अभी कहा था कि आप जो है ना ये सारा प्रिपेयर करने के बाद हमारे को ना एक बार परफॉर्मा बना के दिखा दोगे उसका, कि जो है हमारी जो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर हमारा जो है वो परफॉर्मा जो है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कैसे बन जाता है, ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। आइए उसका परफॉर्मा बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये सब कुछ हमें अच्छे से जो है वो समझा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। ये सारे के सारे एक एक एडजस्टमेंट और एक एक मार्क्स आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आपको खुद भी पता है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए एक एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बैलेंस BD, बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ मैंने आपको जो है अभी आज की क्लास में समझाया है। बाय सैलरी, अभी हम बस क्या कर रहे हैं, अभी हम नोट्स लिख रहे हैं बस। सैलरी और रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन और बोनस, बाय बैलेंस CD इफ एनी। सर इस मेथड के अंदर जो है वो क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो है वो सारा का सारा जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करा जाता है टू कैश और बैंक, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस होगा, इफ लॉस। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हो गया, ये कैश और बैंक हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, लॉस का केस है, एंड टू बैलेंस CD। ये बन गया मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो मेरा बन गया। यहाँ पर मैंने एज्यूम करा था 2 पार्टनर है A और B, और हमारे ज़्यादा पार्टनर होंगे तो हमारे जो है वो उतने के जो है वो हमारा उतना बड़ा जो है वो हमारा बन जाएगा। अगर जो है वो यहाँ पर C होगा तो C भी आ जाएगा, और जितने होंगे वो होंगे। हमारे को ये पता है कि जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है कि वो क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड कम होता है। एंड जो है वो कोई भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसकी जो है कैपिटल ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो फर्म के लिए तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस हो गया, खर्चा बुक हो गया। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के लिए इनकम बन गई तो वो इधर आ गई। ऐसी सैलरी रेम्यूनरेशन जो है वो फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। कमीशन और जो है वो बोनस है, फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो कमीशन और बोनस जो है वो अकाउंट डेबिट होगा और जो है वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, क्योंकि इसके लिए तो इनकम है। ऐसी ये जो है वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स के लिए जो है वो क्या है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए जो है वो इनकम है। कोई भी ड्राइंग पार्टनर करेगा, कोई भी इंटरेस्ट या ड्राइंग पर चार्ज करा जाएगा, कोई भी लॉस होगा, ये सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा। सो आज हमने जो है वो क्या क्या टॉपिक सीखा,
कि हमारे पास जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है कितने टाइप के होते हैं, मेथड कितने टाइप के जो है वो मेथड होते हैं, वो हमने 2 मेथड आज हमने जो है वो अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। तो आज हमने जो है वो ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है वो जो आज तक का अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है वो आज तक का आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि आपका ना एक मोमेंटम जो है वो बना रहे और आपको मज़ा आए सब कुछ समझने में। नहीं तो क्या है ना कि आपका ना फ्लो टूटेगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, कि जो है वो आपकी इतनी क्लैरिटी नहीं बैठ पाएगी जितनी आपकी जो है वो, भले ही आप 5 या 10 मिनट लगा के अच्छे से आप ना रिवाइज कर लो सारा जो आज तक अभी 3 क्लासेस जो है वो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। ये तीनों क्लासेस को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करी जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करी जाती है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है जो आज हमने जो क्लास पढ़ी थी, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे जो है लिख कर बता दो। मैं आपको जो है वो से उस आपकी क्वेरीज को जो है वो एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।